हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें हम आज इस पहले लेक्चर में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर में कैसे हम डिनोट करते हैं और कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स होता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को यदि नहीं देखा तो उसे जाकर देखिए। और आप आज हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं एक ग्राफ पेपर लेता हूँ तो इसमें हमारी जो होती है एक एक्स एक्सिस होती है और एक हमारी होती है वाई एक्सिस। तो ये इसमें एक्स एक्सिस में हमारे एक तरफ होते हैं पॉजिटिव में नंबर्स लिखे होते हैं, एक तरफ नेगेटिव में लिखे होते हैं। ये और आगे तक भी जा सकते हैं। जैसे ये 9 तक लिखा हूँ तो ये और आगे तक भी जा सकते हैं। ये जितना आप चाहते हैं उतना आप लिख सकते हैं। ऊपर होता है हमारा वाई एक्सिस और नीचे होता है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इनको यदि हम नाम लिखें तो इधर वाले को मैं बोलता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कुछ इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। और जो हमारा ये पॉइंट्स होता है ये वाला, इसको इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये होते हैं 0,0। तो ये आपको याद रखना है। यदि मैं यदि मैं बात करूं क्वाड्रेंट्स की, इसमें कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। तो हम जो पॉइंट्स को डिनोट करते हैं वो हम कैसे करते हैं? तो ये जैसे इसको हम ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा पहला होता है, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है। तो ये जो हम पहला पहला जो नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा एक्स का होगा और इसे हम बोलते हैं एब्सिसा। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है सेकंड वाला, ये वाई का होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये पूरा हमारा फिर बन जाता है, क्या बन जाता है? ये बन जाता है कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,3। तो यदि आपसे पूछ ले कि इसमें एब्सिसा क्या है, इसमें आपकी एब्सिसा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इसमें एब्सिसा 2 है। और जो ऑर्डिनेट है इसमें क्या है? ऑर्डिनेट है 3। तो इस तरह से हम इसको बताते हैं। यदि मैं आगे देखूं और मैं यदि साइन की देखूं, साइन कन्वेंशन जो हमारा होता है, इसमें हमारा जो एक्स है वो क्या होता है? इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स और वाई दोनों है, ये इधर पे एक्स ये भी पॉजिटिव में लिखा हुआ है, इधर वाई भी है वो पॉजिटिव में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? हमारा जो एक्स होगा वो भी पॉजिटिव में होगा और वाई जो होगा वो भी पॉजिटिव में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में यदि मैं देखूँ तो एक्स तो यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। एक्स में ये नेगेटिव है, वाई में ये पॉजिटिव है। तो जो एक्स होगा वो नेगेटिव में रहेगा यहाँ पे, और वाई जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। तो ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह थर्ड में यदि मैं बात करूँ तो थर्ड में आप देख रहे हैं, थर्ड में एक्स नेगेटिव में है और वाई भी नेगेटिव में है। तो एक्स भी नेगेटिव में रहेगा और वाई भी नेगेटिव में रहेगा। फोर्थ में इसी तरह है। फोर्थ में क्या है कि एक्स क्या है? पॉजिटिव में है, तो ये एक्स पॉजिटिव में हो गया। और वाई क्या है? ये नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में हो गया। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये ग्राफ में जनरल ये जो बेसिक होता है ये पूरा बेसिक रहता है। इसके बाद आप पॉइंट्स को डिनोट करेंगे कि आपको पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कहाँ 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 पे कौन सा पॉइंट है, तो ये आप बताएंगे। इसके बाद यदि मैं देखूं, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बोलता हूँ, कुछ मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे। सबसे पहला मैं लिखता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या क्या होता है? हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा। सेकंड मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, इसका अपोजिट हो जाएगा फिर, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये हमारा हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हमारा हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसको कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यदि मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये हमारा एक पॉइंट है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है,
तो आप क्या बोलोगे कि एक्स एक्सिस तो हमारी ये है, तो इस एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस इस पॉइंट से हो जाएगी कुछ ये हो जाएगी। और ये लेंथ क्या किसके इक्वल होगी, ये लेंथ कुछ इसके इक्वल होगी, ये वाले के। ये कितना है, ये 5 है, तो मतलब ये जो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे यदि मैं लिख दूँ इसको तो ये क्या हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अब यदि मैं बोलूँ कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहेगा, ये रहेगा कुछ ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहेगा, ये इस टाइप का रहेगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा सिमिलर इसके इक्वल होगा। ये डिस्टेंस जो है ये इसके इक्वल होगा, वो कितनी है 6, ये कितनी है, ये है 6। तो ये कोऑर्डिनेट जो हमारा था वो क्या बन गया था, ये कोऑर्डिनेट हमारा बन गया था एक्स का। सबसे पहले एक्स कितना है, ये माइनस में रहेगा, तो डिस्टेंस को हम प्लस में ही लिखेंगे, डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो यदि मैं आपको अब बोलूँ क्वेश्चन एक मैं देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर यदि मैं 1 यहाँ पे लिख दूँ, तो क्वेश्चन नंबर में हमें डिनोट करना है कि 3,0। क्वेश्चन 2 में हमें डिनोट करना है -3,-3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिनोट करना है 4,-3। तो सबसे पहले यदि मैं देखूँ 3,0, तो सबसे पहले क्या है, x कितना है यहाँ पे 3 है, तो x में हमें 3 जाना है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, हम ये पहुँच गए 3 पे। उसके बाद y में हमें 0, मतलब कुछ भी नहीं जाना, y में हमें 0 मतलब ये यही पॉइंट है, क्योंकि ये 0,0 था। इसके मैं यदि पॉइंट लिख दूँ तो ये था हमारा 0,0। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमें मिल गया पॉइंट क्या, 3,0, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद हमें दिया है -3,-3। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था साइन कन्वेंशन में, मैंने बताया था माइनस, इसमें है माइनस और दोनों माइनस में है, तो ये थर्ड में आ रहा है। देखो ये थर्ड में आ रहा है, कैसा कि ये माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन 2 का जो है वो क्वाड्रेंट सेकंड में आएगा। और कहाँ पे आएगा, एक्स में -3 जाना है, तो एक्स में -3 यदि मैं जाऊँ तो ये कुछ यहाँ पहुँच गया मैं, ये -3 पे यहाँ पहुँच गया। उसके बाद वाई में भी -3 जाना है, तो वाई में -3, ये -1 -2 और ये -3, मैं यहाँ पहुँच गया। तो आपको पॉइंट्स कौन से बताए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे मिलाते जाना है इसको -3 से, और ऊपर वाले को भी नीचे लेते आना है। तो ये हमें पॉइंट मिल गया कुछ ये, तो ये हमारा हो गया -3,-3। आप सिंपली एक और तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि एक और तरीका यूज कर सकते हैं इसका, -3,-3 है, तो x में -3, फिर उसके बाद y में -3, तो y में मतलब नीचे की ओर माइनस में जा रहा है, तो ये -3 ऐसे जाएंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3, फिर आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे मैं यदि इसको दूसरे ट्रिक से देखूँ, सेकेंड ये थर्ड वाला, तो ये है 4,-3। तो इसका मतलब कि हमें हमें कहाँ जाना है, हमें x में 4 जाना है, हमें x में 4 गए तो 1, ये 2, ये 3, ये 4। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेंट भी इसमें कौन सा है, ये x प्लस में है और ये y माइनस में है। ये कौन सा क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ ही था। और आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि x4 कहाँ है, इधर भी है, इधर ही है x4, और y नेगेटिव में तो इधर ही है, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा। तो x4 में, x में हम 4 जाएंगे, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, हम यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद y में हमें माइनस में 3 जाना है, तो मतलब ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है, माइनस में है तो, क्योंकि माइनस तो इधर ही लिखा हुआ है। तो माइनस में 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3, हम यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा क्या हो गया, 4,-3। इसे आप एक और किस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे x में आप 4 गए, ये x में आप 4 गए, यहाँ पे पहुँच गए। y में आपको -3 जाना, तो वो ये -1, ये -2, ये -3। फिर आपको क्या करना था कि इसको ऐसे मिलाते जाना था और इसको भी ऐसे नीचे नीचे लाते जाना था, और जो इंटरसेक्शन मिल रहा था ये हमारा पॉइंट हो जा रहा था। तो कुछ इस तरह से हम इनको डिनोट करने वाले हैं ग्राफ में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये जनरल एक इंट्रोडक्शन था कि आपको ग्राफ में कैसे पॉइंट्स को बताते हैं, उसको कौन सा पॉइंट कहाँ पे रहता है तो उसको हम बताते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हम करते हैं। और ये जो दो, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो यदि मैं एक इसका क्वेश्चन लूँ तो आपको यदि क्वेश्चन आपने आपको बोला है कि फाइंड the distance of and the distance from x and y axis of the point
-3, -4। तो ये हमें दिया है -3, -4। इसका हमें क्या बताना है कि एक्स से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मैंने बताया था कि वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ये है -4। तो डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमेशा हम इसका मॉड लेके चलेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4। और इसी तरह यदि मैं सेकंड की यदि बात करूँ, सेकंड में बोला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो गया। अब वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, ये है -3। तो इसका हम मॉड ले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसे आप एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसे आप एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा ये लेक्चर। अगले अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि हम किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट इस डाउट के रिगार्डिंग, इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।